यदि आप राम नाम को, ओम नाम को नाम ही मानते हैं तो माने, माला जपते हैं तो जपें, लेकिन ब्रह्म जीव नहीं हो सकता। यदि कोई संत आपके दरवाजे पर गया और उसे आपने भिखारी समझ लिया है तो वह भिखारी नहीं हो जाएगा। भगवान सूर्य को कोई सूर्य न समझे, पुत्र पिता को पिता न समझे तो वे कोई सामान्य पुरुष नहीं हो जाएंगे। कोई पुत्र माँ को माँ न समझे तो भी वह माँ ही रहेगी। उसी प्रकार आप राम नाम को ब्रह्म नहीं मानते हैं तो ऐसा नहीं है कि वह जीव हो जाएगा। गुरु जी ने जो नाम दिया वही आपके लिए भगवान है। यदि उसको केवल मंत्र रूप में मानते हैं तो भी वह ब्रह्म रूप ही रहेगा। उसकी ब्रह्म सत्ता ज्यों की त्यों ही रहेगी। अतः एक आसन पर बैठ जाएं, सुखासन हो, सिद्धासन हो या पद्मासन हो। आसन से बैठने के लिए कंबल विशेष उपयोगी सिद्ध होता है। गद्दे पर नहीं, चारपाई पर नहीं, पलंग पर नहीं, तखत पर नहीं, कंबल को नीचे धरती पर लगावें। यदि कंबल नहीं है, गरीबी है तो चाहे कुछ भी बिछा लें। भले ही तिनके का ढेर करें, तिनके को गद्देदार बनाएं जैसे साधक बनाते हैं और उस गद्देदार आसन पर बैठें। आपको कुर्सी पर बैठना है, खड़े होकर प्रसाद बनाना है, इसलिए पद्मासन नहीं लगता, सिद्धासन नहीं लगता। अतः जिसका पद्मासन लग सकता है वह पद्मासन लगाए तथा अन्य आप सभी के लिए स्वस्तिक आसन ही उपयुक्त होगा। अथवा आपको जैसे सुविधा पड़े वैसे शरीर को बिठा दें या ध्रुव जी की तरह खड़े रहें। उसके अनुसार प्रथम चरण में आप शरीर की दिशा को बदलें, अर्थात धीरे से शरीर को थोड़ा सा संकल्प से सीधा करें। फिर हाथों की एक मुद्रा बनावें जिसे ज्ञान मुद्रा कहते हैं, गोमुखी मुद्रा कहते हैं। अर्ध गोमुखी मुद्रा भी होती है जिसमें आप संपूर्ण उंगलियों को छल्लेदार करके एक दूसरे में आरोपित करते हैं। इस प्रकार स्वस्तिक मुद्रा भी है, ज्ञान मुद्रा भी है, जैसे भी आपको सुविधा पड़े वैसे। इस प्रकार शरीर, हाथ, होंठ की मुद्रा को मुद्रित करके प्रभु नाम स्मरण करें। पुरोधसाम च मुख्यम मां सर्पानाम अस्मि वासुकिः। प्रभु ने अपने द्वारा उपजाए हुए, जन्माए हुए संपूर्ण प्राणी पदार्थों के प्रधान प्रधान विभूतियों को याद किया, इसलिए कि संपूर्ण रूप तो वही हैं, किंतु अर्जुन भी कहीं कम नहीं है। वे जानते हैं कि असंख्य रूपों की वंदना तथा स्मरण किसी के वश की बात नहीं है, इसीलिए विभूतियों के नाम पूछे हैं। जैसे संपूर्ण सरोवरों के बदले सागर को नमस्कार कर लेने से संपूर्ण सरोवरों को नमस्कार हो जाता है, संपूर्ण महर्षियों के बदले एकमात्र भृगु जी की वंदना करने से सबकी वंदना हो जाती है। एक ओंकार की वंदना करने से संपूर्ण स्वर एवं व्यंजनों की उपासना का फल मिल जाता है। देव यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ, नरमेध यज्ञ इत्यादि बहुत से यज्ञ हैं। किसी भी भक्त के द्वारा संपूर्ण यज्ञों का संपादन इस जन्म में असंभव है। अतः जप यज्ञ का अनुष्ठान करने से संपूर्ण यज्ञों का फल मिल जाता है। हिमालय पर्वत को प्रणाम कर लेने से संपूर्ण पर्वतों को प्रणाम हो जाता है। पीपल वृक्ष की पूजा करने से संपूर्ण वृक्षों की पूजा का फल मिल जाता है। देव ऋषि नारद को प्रणाम करने से सिद्ध लोक में जितने भी ऋषि हैं उन लोगों को प्रणाम करने का फल मिल जाता है। उच्च श्रैवा नामक घोड़े को, ऐरावत नामक हाथी को तथा मनुष्यों में राजा को प्रणाम कर लेने से इनकी संपूर्ण प्रजातियों को प्रणाम पहुँच जाता है। वज्र का स्मरण करने से सभी अस्त्र शस्त्रों का और कामधेनु का नाम लेने से उसकी संपूर्ण संतानों का एवं कामदेव का स्मरण करने से उनकी संपूर्ण शक्तियों का तथा वासुकी नामक सर्प का स्मरण करने से संपूर्ण सर्प जाति का स्मरण हो जाता है।
पीपल वृक्ष संपूर्ण वृक्षों का स्वामी होने से भगवान का ही स्वरूप है। संपूर्ण शक्तियों का इसमें वास भी है। असंख्य औषधियों का प्रदाता है। सारे वृक्ष दिन में ऑक्सीजन और रात में कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, किंतु यह दिन रात कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और ऑक्सीजन छोड़ता रहता है। आज तक जितने भी आत्मज्ञानी हुए हैं उसमें से अपवाद को छोड़कर लगभग सभी को इस भगवत वृक्ष के नीचे बैठकर जप तप योग ध्यान आदि करने से ही आत्मबोध हुआ है। देव ऋषि नारद और गंधर्वों में चित्ररथ भगवान की आत्मा ही कहे गए हैं। अतः इनका स्मरण करने से इनकी भक्ति अपने को प्राप्त होती है। भगवान कपिल को याद करने से उनका तप और त्याग अपने को प्राप्त होता है। उच्च श्रवा नामक घोड़े को स्मरण करने से दिव्य शक्ति अपने को प्राप्त हो जाती है। घोड़ा ही एक ऐसा प्राणी है जो अहर्निश खड़ा ही रहता है, 24 घंटे में 10-5 सेकंड के लिए लोटपोट कर लेता है। वैसे ही कोई साधक भगवत प्राप्ति के लिए साधना काल में यदि 5-10 मिनट शवासन के अलावा पीठ को धरती पर न टेके तो कुछ वर्षों में ब्रह्मांड को हिला देने की शक्ति सामर्थ्य आ जाती है। भगवती कामधेनु अर्थात एकमात्र देशी गाय भी रंभाते समय अर्थात हुंकार भरते समय ओम और अम्बा इन 2 नामों का उच्चारण करती है। उसी प्रकार भक्त और साधक को जीवन पर्यंत ब्रह्म और शक्ति का ही प्रचार प्रसार करते रहना चाहिए और देसी गाय के ही दूध का सेवन करना चाहिए, क्योंकि उसी के दूध में ब्रह्म और ब्राह्मी शक्ति का वास है। भगवान श्री कृष्ण चंद्र आनंद कंद ने गौ माता की उपासना कर उसका खूब मान किया है। मानो वे संकेत कर रहे हैं कि किसी भी भगवत भक्त सदगृहस्थ को देशी गाय की सेवा अवश्य करनी चाहिए, तभी परिवार एवं समाज में सामंजस्य भी रह सकता है। वह जिसके यहाँ रहती है यदि वह उसकी सेवा से संतुष्ट हो जाए तो संपूर्ण भौतिक एवं आध्यात्मिक शक्तियों से संपन्न कर देती है। यह देश का दुर्भाग्य ही है कि जो देवताओं ऋषि महर्षियों के द्वारा वंदित तथा भगवान एवं राज ऋषियों के द्वारा सेवित है, आज सदगृहस्थों के द्वारा भी परित्यक्ता हो गई है। अब सड़कों पर अथवा गलियों में घूमकर सड़े गले खाद्य पदार्थों को खाकर घूमने के लिए विवश हो गई हैं, जिसके पंचगव्य का सेवन संपूर्ण ब्रह्म हत्याओं से मुक्त कर देता है तथा वात पित्त कफ को भी सम शांत कर देता है। वैसी ब्रह्म स्वरूपनी अब बहुत से गृहस्थों के द्वारा निरादर की पात्र हो गई है। अब मात्र दूध के माध्यम से ही इसकी पहचान रह गई है। यदि दूध दिया तो ठीक, नहीं तो घर से निष्कासित कर दी जाती है। अब इसके आशीर्वाद की आवश्यकता सदगृहस्थों को नहीं रह गई है, बल्कि जर्सी गाय भैंस बकरी आदि के दूध की आवश्यकता रह गई है। ऐसा हो भी तो क्यों नहीं, क्योंकि बच्चे बच्चियां जब तक जर्सी का दूध नहीं पिएंगे तब तक माता पिता को धक्के देकर निकालेंगे कैसे। आपने नहीं देखा कि अपने बछड़े के मर जाने के बाद भी जर्सी गाय सुखपूर्वक खाती रहती है। इससे सिद्ध होता है कि जर्सी गाय वात्सल्य भाव से हीन है, पत्थर हृदय वाली तथा उस नागिन के समान है जो जन्मा कर अपने बच्चे को ही खा जाती है। जो जिसका स्वभाव होता है उसके रक्त में, मांस में, वीर्य में और संपूर्ण अंगों में होता है। इसी न्याय से उसका स्वभाव उसके दूध में बसता है। आप नहीं देखते कि पाश्चात्य संस्कृति के अंतर्गत दाम्पत्य जीवन की आधारशिला तलाक है, जो जर्सी गाय के कारण से भारत में भी अपना पांव रख रहा है। अतः सदगृहस्थ भक्त इस पर गंभीरता से विचार करें। महाभारत के अंतर्गत जगह जगह इसकी विशेष महिमा लिखी गई है। बहुत से पुराणों में भी इसके चरित्र की विशेष महिमा का उल्लेख किया गया है। परम पूज्य मस्तराम बाबा ने गौ माता की महिमा का बखान करते हुए एक ग्रंथ लिखा है जिसका नाम गोविमर्शनम है।
भक्तों को उस ग्रंथ का पठन पाठन तथा मनन चिंतन करके तदनुरूप व्यवहार करना चाहिए। आयुधानामहम वज्रम, इस मंत्र में वासुकी नामक सर्प, फन निकालने वाला काला सर्प का स्मरण किया गया है। अतः इस मंत्र के द्वारा हर रोज स्मरण करने से कोई भी सर्प काट नहीं सकते तथा किसी भी अस्त्र शस्त्र का प्रहार अपने पर नहीं हो सकता। वैसे ही नागों में शेष नाग, जलचरों का अधिपति वरुण देवता, पितरों में अर्यमा नामक पितर तथा शासन करने वालों में यमराज, दैत्यों में प्रहलाद, गणना करने वालों का समय, वन पशुओं में शेर, पक्षियों में गरुड़, पवित्र करने वालों में वायु, शस्त्रधारियों में श्री राम, मछलियों में मगरमच्छ, नदियों में गंगा, सृष्टियों का आदि और अंत तथा मध्य, विद्याओं में ब्रह्म विद्या, तत्व निर्णय के लिए किया जाने वाला शास्त्रार्थ, अक्षरों में आकार, समासों में द्वंद्व समास, काल का भी काल महाकाल तथा सब ओर से मुख वाला विराट स्वरूप एवं धाता, सब का धारण पोषण करने वाला आदि भी मेरी ही विभूतियाँ होने से ये सब मैं ही हूँ। उपरोक्त मंत्र का पाठ करने से इनमें वर्णित विभूतियों के गुण तथा शक्ति सामर्थ्य भी साधक एवं भक्तों को प्राप्त होते हैं। जैसे प्रहलाद की अभयता एवं अनन्य भक्ति तथा क्षमा करने की सामर्थ्य, शेर का तेज, गरुड़ की सामर्थ्य, वायु की निर्लेपता, राम का रामत्व, मगरमच्छ की शक्ति एवं भगवती गंगा की पवित्रता, ये सब साधक के अंदर प्रकट हो जाते हैं। वैसे ही उपरोक्त मंत्रों में वर्णित अन्य विभूतियों को भी जानना चाहिए। रामः शस्त्रभृतामहं, शस्त्रधारियों में मैं राम हूँ, ऐसा कहकर प्रभु ने अपने राम रूप की महत्ता बढ़ाई है। मंत्र कहता है कि श्री राम प्रभु का प्रत्येक व्यवहार मानव मात्र के लिए दिव्यास्त्र है। यही नहीं, जैसे फूल अपने आप से सूत्र में आने के लिए तत्पर रहते हैं, गजरे बन जाते हैं, माला बन जाते हैं, देवता देवी संत आदि के श्रृंगार बन जाते हैं, वैसे ही इनका हर चरित्र एक दिव्य फूल है जो आपकी श्वासों में गूंथे हुए हैं। आपके हर पग राम से चलते हैं, सोते राम से हैं, खाते राम से हैं, पीते राम से हैं, जागते राम से हैं। आप राम की दुहाई बेटे को देते हैं। पिता कहता है, बेटे तुम राम की आत्मा हो, राम के जीवन से तो सीखो। धर्म पत्नी कहती है, राम के आदर्श को तो देखो। माँ से कोई कहता है, राम के आदर्श को तो देखो। सब राम की दुहाई देते हैं, अर्थात राम कौशल्या है, राम सुमित्रा है, राम हनुमान है, राम लक्ष्मण है, राम भरत हैं, राम शत्रुघ्न है। ये सब राम की छवियाँ हैं। बेटे को चांटा मार देती है, तब पति कहता है पत्नी से, एक माँ कौशल्या थी, एक माँ तुम हो। कोई माँ जब आज्ञा नहीं देती सन्यास के लिए तो बेटा कहता है, एक वह माँ थी, एक तुम माँ हो। सुमित्रा माँ को तो देखो, उसने अपने पुत्र लक्ष्मण को यह कहते हुए विदा किया था कि जाओ 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 बेटे जाओ, अरे आज तू राम का हो गया, यह सच है बेटे। यदि यह सच है तो आज मैं माँ बन गई, तू राम का बना और मैं माँ बन गई। इसके पहले मैं बांझ थी, जिसका पुत्र राम का आदर्श नहीं है, वह माँ पुत्रवती होते हुए भी बांझ की संज्ञा से विभूषित की जाती है, अर्थात बांझ मानी जाती है। वैसे ही बड़ा भाई लक्ष्मण की दुहाई देता है, कहता है, एक लक्ष्मण थे, एक तुम हो, लेकिन वह कहता है कि एक राम थे, एक आप हैं, एक दूसरे का छींटा कसी करते हैं। यह राम की झांकी है। राम जन जन में समाये हुए हैं। भगवान श्री कृष्ण चंद्र आनंद कंद भीतर ही की क्रीड़ा स्थली में विहार कर बैठे हैं। मानो आपके भीतर मधुबन है और वे नृत्य करते हैं, और श्री राम आपके बाहर हैं, वे मर्यादित रखते हैं आपको। भगवान श्री कृष्ण चंद्र आनंद कंद महायोगी हैं। वे कहते हैं कि आंख बंद करके बैठ जाना, भीतर की स्थापना मैं करूँगा।
भीतर की मर्यादा को स्थापित रखूँगा। और श्री राम कहते हैं कि आँखों को खोल देना, तो बाहर की मर्यादा को मैं रखूँगा। बाहर की आँखों को खोल देने का तात्पर्य है मर्यादित देखना। श्री राम प्रभु पहले पुरुष हैं, वे आदि पुरुष हैं, अंत पुरुष हैं और मध्य पुरुष हैं। जिसने राजतंत्र के उन नियमों का उल्लंघन किया था, निरादर किया था, जिसका निरादन करने की सामर्थ्य किसी में नहीं थी, वे पहले राजा हैं और अंतिम राजा हैं, जिनके विषय में कहा गया है, एक नारी व्रत रत सब झारी, ते मन क्रम बच पति हितकारी। सर्वप्रथम अपनी धर्म पत्नी की उपासना करें आप। गृहस्थ आश्रम में उपासना प्रारंभ होती है माता पिता, गुरु के बाद धर्म पत्नी से, फिर उपास्य तक पहुँचते हैं। वे पहले राजा हैं और अंतिम राजा हैं, जिन्होंने प्रजा से कहा था कि मैं लगान नहीं मांगता, मैं कर नहीं मांगता, मैं मांगता हूँ अपनी झोली में आपके द्वारा की गई भगवत साधना, भगवत कर्म, भगवत धर्म, भगवत ज्ञान, ध्यान विज्ञान एवं भगवतमय जीवन। उन्होंने अपनी प्रजा के सारे सदस्यों से कहा था, बच्चों से, जवानों से, बूढ़ों से, माताओं से, बेटियों से, कि आप सब हमारे हैं और मैं आप सब का हूँ। अतः खाना, कपड़ा और मकान देना मेरा काम है, लेकिन मुक्ति के लिए साधना करना आपका काम है। गुरु देना मेरा काम है, लेकिन गुरु की आज्ञा पालन करना आपका काम है। यह पहला अवतार है और अंतिम अवतार है। फिर वह अवतार नहीं होगा जो ऐसा कह दिया हो कि कुछ मत करो। जब वे राजगद्दी पर बैठते हैं तो उनकी शक्ति से, उनकी सत्ता से, उनकी सामर्थ्य से लोग जब चाहते हैं तो पेड़ों में फल लग जाते हैं, जब चाहते हैं लोग तो गाय दूध देती हैं, मांगते हैं समुद्र से तो रत्न दे देता है। सारी नदियाँ अपनी मर्यादा में रहती हैं। धान एक बार रोपते हैं तो 21 बार काटते हैं। आत्मानंद के गांव के लोग गन्ने को एक बार बोते थे, आज से 20 साल पहले, और 10-11 बार काटते थे। आज भी जिनके घर में राम राज्य की स्थापना है, वैसे घरों में गाय वैसे ही मांगने से दूध देती हैं। श्रृंगार के साधन अपने आप आते हैं। वे पहले राजा हैं जो आपके रोम रोम में समाये हुए हैं। दुहाई देते नहीं थकते लोग, जिसका नाम भी ब्रह्म कहा जाता है। एक तरफ ओम और दूसरी तरफ राम है। रकार मात्रा और मकार मात्रा में यज्ञ संपादित किए जाते हैं। जब यज्ञ कुंड बनता है तो ब्राह्मण उसमें रै की आकृति और मैं की आकृति दिव्य हवश्य से बनाते हैं, अर्थात रकार और मकार लिख देते हैं। तब उसमें समिधा अर्थात लकड़ी डाली जाती है तथा उसमें अग्नि की स्थापना की जाती है, फिर हवन होता है। इस प्रकार एक तरफ ओम, दूसरी तरफ राम है। इस प्रकार सृष्टि एक दूसरे से संपुट है। मानो मकार कलयुग है, रकार सत्ययुग है। दोनों एक दूसरे के संपुट बन जाते हैं। वे ही राम माताओं को धन्य करने के लिए भगवती कौशल्य के गर्भ से प्रकट होते हैं, तपस्विनी माँ के गर्भ से प्रकट होते हैं, लेकिन पिता के सामान्य आदर्श को अस्वीकार कर देते हैं। महाराज दशरथ की 3 रानियां हैं, अर्थात पिता की 3 रानियां और पुत्र के पास एक साध्वी धर्म पत्नी। धर्म पत्नी को वनवास दे देने के बाद वे पहले राम हैं और अंतिम राम हैं, जिन्होंने धर्म पत्नी की सोने की मूर्ति बनवाई, उसे भोग लगाकर वहीं उसकी मूर्ति के सामने खाया। शक्ति के उपासक हैं, वे पहले राम हैं। अंतिम राम हैं, जिन्होंने धर्म पत्नी को वासना की प्रतिमूर्ति नहीं समझा। उन्होंने कहा कि साक्षात ये आद्य शक्ति हैं, आदि पुरुष जो जन जन के राम हैं, जो आत्मा राम हैं, वे पहले राम हैं और अंतिम राम हैं। जिन्होंने अयोध्या के सारे प्राणियों को अपने साथ सरयू में ले जाकर कहा, जिसे चलना है वैकुंठ लोक वह चले मेरे साथ। पुरातन काल से अब तक सृष्टि में कोई ऐसा पुरुष नहीं हुआ जिसने ऐसी घोषणा की हो। सारे के सारे प्राणी चल देते हैं, अयोध्या वीरान हो जाती है।
कोई उसमें शेष नहीं बचता। सरयू के किनारे सारे के सारे अयोध्या के प्राणी, यहाँ तक कि कुत्ते बिल्ली चूहे तक भी प्रभु श्री राम की तरफ देख रहे हैं। भगवती अयोध्या देवी, जो नगर देवी कही जाती हैं, हाथ जोड़े खड़ी हो गई। मांगो मांगो मांगो, क्या मांगती हो? राम ने कहा था, जहाँ संत 12 साल तपस्या करता है वह भूमि भी सिद्ध हो जाती है। प्रभु श्री राम की वह भूमि अयोध्या सिद्ध है। कहा उन्होंने कि मांगो, क्या मांगती हो? अयोध्या देवी, जिसे नगर देवी कहते हैं, कुल देवी कहते हैं, कुल के देवता भी होते हैं, नगर के देवता भी होते हैं, नगर की देवी भी होती हैं, वह कुछ बोल नहीं पाती। लव कुश को भी यहाँ से हटा दिया गया है। प्रभु श्री राम ने जाना कि अयोध्या देवी स्वीकार नहीं करेंगी लव कुश को। मांगो, क्या मांगती हो? सिर झुका लिया अयोध्या देवी ने कहा, मैं जिसे मांगती हूँ उसे आप दे नहीं सकेंगे राम। कहा क्यों? कहा वे आपकी आज्ञा पालन नहीं करेंगे। कहा कौन है जो मेरी आज्ञा पालन नहीं करेगा? कहा वे हनुमान हैं, ये आपके हनुमान हैं जो राजा नहीं बनेंगे। मैं आपके इस सिंहासन पर हनुमान को चाहती हूँ, यदि दे सकते हैं तो आप दें। घबराए हुए हनुमान चरणों में गिर गए, भयभीत हो गए, कहीं राजा न बना दे मुझे भगवान। प्रभु ने कहा कि नहीं, ऐसा डरो मत, मैं देता हूँ हनुमान को, वे ही आज से इस अयोध्या के राजा के रहेंगे। लेकिन जो भगवत भक्त नहीं है वे इन्हें आँखों से नहीं देख पाएंगे। जाओ, मैंने दिया, जब तक ये धरा रहेगी, जब तक यह लोक रहेगा, तब तक ये हनुमान चिरंजीवी रहेंगे। ये किम पुरुष प्रदेश की अयोध्या में रहते हुए भी सबको कृतार्थ करते रहेंगे। जिस अयोध्या की बात महाराज कह रहा है वह किम पुरुष प्रदेश कहलाता है, वह यहीं पर है। किम पुरुष प्रदेश में सिंहासन पर ये विराजमान होंगे। संत दर्शन करेंगे, देवता दर्शन करेंगे, भक्त दर्शन करेंगे, और यहीं से जो जो भी याद करेंगे जगत के लोग उनके पास अनेकों शरीरों से उसी समय प्रकट हो जाएंगे। जो मुझे चाहेंगे ये हनुमान जी उनका सहयोग करेंगे, ये मेरे पास पहुंचाएंगे। कल युग की दुर्दशा को देख भगवान श्री राम ने द्वापर में भगवान आ जाएंगे। द्वापर में हनुमान जी की आवश्यकता नहीं है, द्वापर में हनुमान जी की आवश्यकता है अर्जुन के रथ पर। कल युग में हनुमान जी की आवश्यकता है घर घर में, क्योंकि सेवकाई समाप्त हो जाएगी। अतः ये सेवकाई का धर्म फिर स्थापित करेंगे। हाँ, तो सबने एक साथ सरयू में डुबकी लगाई। वहाँ अयोध्या के ऊपर खचाखच दिव्य विमानों के से सारा का सारा आकाश प्रांत भर गया। वे सारी की सारी आत्माएं प्रकट हुए शरीर को छोड़कर दिव्य विमानों में बैठी और साकेत धाम को चली गई। उस ब्रह्म के साथ ही उसमें वह धोबी भी था, धोबी के मित्र भी, जिन्होंने उस महात्मा का, उन महापुरुष का घोर अपमान किया था। ऐसे महापुरुष हैं वे जिन्होंने ब्रह्म रूप होकर भी कैकई जैसी माँ को भगवती की संज्ञा दी है, कौशल्या माँ से विशेष आदर दिया है, जिनके चरणों की धूलि से अपने पति से छल करने वाली अहिल्या जैसी माँ का उद्धार हो जाता है, जिनके दर्शन मात्र से भगवती शबरी जैसी साध्वी की मुक्ति हो जाती है। वे पहले पुरुष हैं, अंतिम और मध्य पुरुष हैं, जिनसे ऋषि एकांत में ले जाकर कहते हैं, हे राम, आप सनातन परम पुरुष हैं, राजा के रूप में आप अवतरित हैं, अपने आप को प्रकाशित करना नहीं चाहते आप, तो ठीक है, हमें तो कृतार्थ करें। महाराज आपसे मांगता है, यदि आप दे सके तो रामायण पढ़ें, यह झोली फैलाता है महाराज। कैकई जैसी माँ है, यदि आपकी तो वहाँ पर आप राम बन जाएं। दशरथ जैसा पिता है, यदि धर्म का पालन नहीं कर पा रहा है, मोह में आसक्त है, तो भी तो उसकी तरफ न देखे। आप राम जैसा वन को चले जाएं।